अभी 3-4 दिन पहले पूरे पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक समितियों के और ज़िला परिषद के चुनाव हुए, जिनके नतीजे कल आए हैं। अभी तक जितने नतीजे आए हैं वो ये दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूरे पंजाब की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप की है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़बरदस्त वेव चल रही है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। लगभग 70% सीट दोनों ज़िला परिषद में भी और ब्लॉक समितियों में भी लगभग 70% सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये दिखाता है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उस सरकार के कामों के ऊपर लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मोहर लगाई है। 2013 में जो चुनाव हुए थे ग्रामीण क्षेत्रों के, ब्लॉक समितियों के, ज़िला परिषद के, वो 2012 के एक साल बाद हुए थे। 2012 में अकाली दल जीता था और अकाली दल के जीतने के एक साल बाद ही वो चुनाव हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं उनके हनीमून पीरियड के तुरंत बाद हुए थे, उसी में हुए थे। 2018 में उसके बाद चुनाव हुए, वो 2017 के इस चुनाव के एक साल बाद हुए थे, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। ये वाला चुनाव हमारे अगली साल विधानसभा चुनाव होने के एक साल पहले हुआ है। तो जो हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने जो काम किए हैं, उससे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है कि लोग बहुत खुश हैं उन कामों से और उन कामों के ऊपर उन्होंने मोहर लगाई है। तो कुछ लोग, जब मैं कल बात कर रहा था कुछ पत्रकारों से, तो वो ये कह रहे थे कि 2012 में अकाली दल की सरकार थी तो अकाली दल को बहुमत मिला, 18 में कांग्रेस के, उसके साथ कंपैरिजन सही नहीं है। पहली चीज़, क्योंकि उस वक्त उनकी 1 साल हुए थे सरकार को, हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी चीज़, हम सब लोग जानते हैं कि 2013 और 2018 में जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव हुए थे, वो पूरे के पूरे धक्काशाही से हुए थे। ना कोई वीडियोग्राफी हुई थी, ना काउंटिंग की वीडियोग्राफी थी, ना किसी चीज़ की, सारा का सारा पूरा धक्काशाही से जीत हुई थी। अभी 3 दिन पहले जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पूरे चुनावों की वीडियोग्राफी है और काउंटिंग की वीडियोग्राफी है। और मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश कर रहा हूं जो दिखाता है कि चुनाव कितने फेयर हुए हैं। 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं। टोटल सीटों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन की वोट से जीती गई हैं। इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फोन करने की जरूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में वोट पड़ सकते थे अगर हम धक्काशाही करते तो। पर हमने धक्काशाही नहीं की, हमने कहा फ्री। हम भी देखना चाहते थे कि जनता का क्या वो है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, ज़िला परिषद के कुछ उदाहरण है। जैसे संगरूर जिले में फगवाला जोन कांग्रेस जीती है केवल 5 वोट से। 5 वोट से अगर विपक्ष सीट जीता है तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं। श्री मुक्तसर साहिब कोटभाई जोन, ये कांग्रेस जीती है 41 वोट से। इस तरह की बहुत बड़ी सारी सीट वो है मेरे पास। ब्लॉक समितियों में जैसे फतेहगढ़ साहब में, लखनपुर वार्ड जो है, जोन जो है, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से।
जालंधर में गिल, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। लुधियाना में बाजरा, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। गुरदासपुर में छग्गुवाल, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। होशियारपुर में ये घोरेवाहा, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। और अगर ये 1 वोट से, 2 वोट से, 3 वोट से, 4 वोट से, अभी मान साहब और भी उदाहरण देंगे, ये जीते हैं, तो क्या ये आरोप लगाया जा सकता है कि चुनाव में ज़रा सा इससे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है? वहाँ के एसडीएम को एक फ़ोन करने की ज़रूरत थी। 1 वोट, 4 वोट, 5 वोट वाली सीट को अपनी तरफ करना मौजूदा सरकार को, रूलिंग पार्टी को कोई मुश्किल नहीं है। तो ये दिखाता है कि लोगों ने मौजूदा सरकार के कामों के ऊपर मोहर लगाई है। वो कौन से काम है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं? सबसे बड़ा काम है युद्ध नशे विरुद्ध। पहली बार उन सभी पार्टियों की सरकारें पंजाब को नशे में धकेलने के लिए जिम्मेदार थी, उन्होंने पंजाब को नशे में धकेला। उनमें से एक पार्टी वो है जो कि अपने मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा बेचते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कारोबार सरकार चलाती थी। और दूसरी पार्टी वो है जिनके नेता ने गुटखा साहब की कसम खाई थी लेकिन किया कुछ नहीं, 5 साल के अंदर नशा वैसे ही बिकता रहा। पहली बार हमारी सरकार के दौरान लोगों ने देखा कि नशा बेचने वालों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चले और 25,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक। किसानों के गांव में, खेतों में पहली बार 75 साल के बाद उनके खेतों में पानी आया है, नहर का पानी आया है। 75 साल से नहीं आया था। लोग कहते हैं कि पानी को तरस गए थे, पहली बार पानी आया है। लोगों को, किसानों को उनकी सरकारों में, कांग्रेस के, अकाली दल के टाइम में रात को 3 बजे उठ के अपना बिजली आती थी 3 बजे, और रात को 3 बजे उठ के ट्यूबवेल चलाना पड़ता था। हमारी सरकार के दौरान 8 घंटे लगातार दोपहर के अंदर बिजली आती है, उनको रात को उठने की ज़रूरत नहीं है और अच्छी बिजली आती है। लोग उससे बहुत खुश हैं। बिजली फ्री जो की है हमने, 90% से ज़्यादा पंजाब को आज अपने घर की बिजली फ्री मिल रही है, इससे लोग बहुत खुश हैं। अभी पूरे पंजाब की ग्रामीण सड़कें, 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। टोटल 43,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, जिसमें से 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं और सड़कों की क्वालिटी देखने लायक है, शानदार सड़कें बन रही हैं। पहली बार 5 साल का उसके अंदर गारंटी क्लॉज डाला गया है, जो कि पहले कभी नहीं डाला गया। उन सड़कों से बहुत खुश हैं। 58,000 बच्चों को, गांव के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के, किसानों के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियां। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब के अंदर बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी मिल सकती है। मान साहब ने अपने हाथ से सरकारी, जिनको नौकरी मिली है उनको सर्टिफिकेट बांटे हैं, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक, 1000 के करीब मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के कोने कोने में चल रहे हैं और लोग इससे इतने ज़्यादा खुश हैं। उसका लगातार फीडबैक जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आता रहता है। अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक में पता चले कि कहीं किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कम है या डॉक्टर ठीक कब हुए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है 24 घंटे के अंदर। सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज में काफ़ी बदलाव आया है और अगले महीने से 10 लाख रुपए इंश्योरेंस हर परिवार को दिया जाएगा। वो जनवरी के अंदर कार्ड बनने, सबके इंश्योरेंस कार्ड बनने चालू हो जाएंगे। और भी बहुत सारे काम हैं। देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन से लोगों का जीना हराम है, सांस लेना मुश्किल है। आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी पिछले 2 सालों से अगर हम पंजाब की बात करें तो पराली के मामले जो है वो काफ़ी कम हुए, फिर भी पॉल्यूशन दिल्ली का जस का तस बना हुआ है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप सीएम भी रह चुके हैं और मौजूदा सरकार पंजाब में भी आपकी है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली का पोल्यूशन है, पंजाब की पराली की वजह। अभी इस वक्त, जैसे अभी परसों या कल मान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वीडियो के ज़रिए, इन्होंने सारा डेटा दिया कि किस तरह से अभी इस वक्त पूरे पंजाब के सभी शहरों का AQI 70 से 100 के बीच में है। तो अगर पंजाब में कोई धुआं नहीं है, पंजाब में इस टाइम कोई पराली नहीं जल रही, तो फिर इस वक्त जो भी पोल्यूशन है दिल्ली में, वो दिल्ली का अपना पोल्यूशन है।
और दिल्ली को ये पोल्यूशन दूर करने के लिए दिल्ली को और केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। पहला, दिल्ली ने 10 साल जब तक हमारी सरकार थी, इस दौरान इतना सीवियर पोल्यूशन कभी नहीं देखा था। अभी भी जो AQI दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल AQI, वो ऑफिशियल AQI भी सब लोग जानते हैं कि वो मैनिपुलेटेड है, क्योंकि अपने मीटर्स के आसपास ये लोग पानी छिड़क रहे हैं और पानी छिड़क छिड़क के नीचे ला रहे हैं। उसके बावजूद 450 क्रॉस कर जाता है, 400 क्रॉस कर जाता है, उसके बावजूद इतना हाई है। लेकिन असली में AQ देखा जाए तो असली AQI शायद 700-800 के ऊपर मिलेगा। पूरा दम घोटू वातावरण है। और उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बजाय पूरा का पूरा गड़बड़ करने की तरफ उनका ध्यान है। AQI के साथ टेम्पर कर दो। काफ़ी दिनों तक ग्रैप 4 लागू नहीं होने दिया गया। ग्रैप 4 अभी रिसेंटली लागू हुआ, लेकिन ग्रैप 4 अनाउंस कर दिया। पूरे दिल्ली के अंदर सरेआम कंस्ट्रक्शन चल रही है। ग्रैप 4 केवल कागज़ों में लागू किया गया, असली में लागू नहीं किया गया। हमारी जब सरकार थी, हम कई कदम उठाते थे। हम ढेरों इंस्पेक्शन टीम्स बनाते थे जो कूड़ा जलाने की, या रात को कई जगह चौकीदार या हाथ सेकने के लिए आग जला, वो उस तरह की किसी भी आग को जलने से रोका जाता था। कई सख्त कदम उठाए जाते थे जिसकी वजह से पोल्यूशन को रोका जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक है केंद्र सरकार का जो रवैया है, खासकर प्रधानमंत्री का जो रवैया है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द नहीं आया। जिस देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है और उस देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, प्रदूषण कैसे कम हो सकता है? दिल्ली का प्रदूषण तब कम होगा जब केंद्र सरकार बहुत एक्टिव तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेगी और उसके लिए काम करेगी। पीछे 1 दशक पहले, 1.5 दशक पहले बीजिंग का AQI हमसे भी बहुत खराब होता था और बीजिंग का प्रदूषण हमसे भी कहीं ज़्यादा होता था। लेकिन वहाँ की सरकार ने काम किया, उन्होंने नीयत दिखाई काम करने की। हमारी ना दिल्ली सरकार और ना केंद्र सरकार, दोनों की कोई नीयत ही नज़र नहीं आती। उनकी केवल एक ही नीयत है, AQI से टेम्परिंग कर लो, पानी मीटर के पास पानी छिड़काव कर दो, ये कर दो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये दिखाता है कि आपकी नीयत जो है वो लोगों को राहत दिलाने की नहीं है। आपकी नीयत केवल और केवल एक, अभी सुबह सुबह मैं सुन रहा था किसी से, वो कह रहा था PM ओमान में है, लीडर ऑफ अपोजिशन जर्मनी में, और देश की राजधानी प्रदूषण में। तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है प्रदूषण की, तो प्रदूषण कम कैसे होगा?